नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी कहानियों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की, किताबों की दुनिया में। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास, बहुत गहरे उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं। धर्मवीर भारती जी का लिखा गुनाहों का देवता। ये मतलब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है ना, ये इंसानी मन की उलझने, नैतिकता, समाज, इन सब की कहानी है। बहुत संवेदनशील। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसकी गिनती ना हिंदी की उन क्लासिक रचनाओं में होती है जो प्रेम को शायद एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हैं। मतलब अक्सर हम प्रेम कहानियों में मिलन या फिर एक दुखद अंत देखते हैं, पर ये उपन्यास दिखाता है कि प्रेम कभी-कभी त्याग में भी, उसे पवित्र रखने में भी उतना ही गहरा हो सकता है। हाँ, शायद ज्यादा स्थायी भी। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये पढ़ने के बाद भी ना एक एहसास की तरह साथ रह जाता है। सही कहा। और कहानी का जो माहौल है वो भी बड़ा दिलचस्प है। आज का प्रयागराज, उस वक्त का इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी का कैंपस। हाँ, वो गलियारे, स्टूडेंट्स। बिल्कुल। और इसी माहौल में है हमारे हीरो चंद्र कुमार कपूर। चंदर। कहानी बताती है कि वो एक बहुत होनहार छात्र है, थोड़ा मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन आत्मसम्मान वाला। जी। और उसका अपने प्रोफेसर शुक्ला, हम्म। उनके साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। वो उनके जिसे कहते हैं ना फेवरेट स्टूडेंट्स में से हैं। और इसी वजह से प्रोफेसर साहब के घर उसका आना जाना लगा रहता है। और बस वहीं वहीं उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा, प्रोफेसर शुक्ला की बेटी। उपन्यास में जिस तरह उसे बताया गया है, मतलब पढ़ने वाले के मन में एक तस्वीर बन जाती है। बहुत सरल, कोमल सी, सुसंस्कृत। और उसके अंदर ना एक मासूमियत और चंचलता का बड़ा प्यारा मेल है। हाँ, जैसे सादगी की मूरत। और दूसरी तरफ है चंदर, जो थोड़ा गंभीर है, भावुक किस्म का और आदर्शवादी भी। इन दोनों का रिश्ता वो बचपन की दोस्ती से शुरू होता है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब वो एक बहुत गहरे जिसे कह सकते हैं आत्मिक प्रेम में बदल जाता है। हाँ, ये कोई अचानक वाला प्यार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे पनपता है, गहरा जुड़ाव। और ये जुड़ाव इतना पाक है, इतना पवित्र है कि इसमें कोई फॉर्मल प्रपोजल, कोई इजहार, इसकी जरूरत ही नहीं लगती। सुधा की छोटी छोटी आदतें, उसकी हंसी, वो चंदर की जिंदगी में रोशनी की तरह हैं। उनके बीच कोई कस्मे वादे टाइप कुछ नहीं है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, आत्मिक प्रेम। ये उनके रिश्ते को बिल्कुल सही ढंग से बताता है। ये जैसे शब्दों के पार का रिश्ता है, बिना कहे एक दूसरे को समझ लेना। उपन्यास में एक जगह आती है ना जो इस गहराई को दिखाती है, जब सुधा यूं ही पूछ लेती है चंदर से, अगर मैं कहीं चली गई तो तुम क्या करोगे? हाँ, और चंदर का जवाब कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम जहां भी रहोगी, मेरी सोच तुम्हारे पास होगी। बस यही। ये दिखाता है कि उनका प्यार किसी जिस्मानी कशिश या समाज की मंजूरी का मोहताज नहीं था। ये रूह का रूह से जुड़ाव था, एक ऐसा बंधन जो दूरी या वक्त से मिटने वाला नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, यही गहरा पवित्र रिश्ता जैसे जैसे मजबूत होता है, कहानी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़े संघर्ष की वजह बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। चंदर के अंदर एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो जाती है, एक द्वंद्व। वो सुधा को देखता है, पर सिर्फ एक लड़की की तरह नहीं। वो उसे अपने गुरु, अपने पूज्य प्रोफेसर की बेटी के रूप में देखता है। और इसी नजरिए से उसके मन में जो ये प्यार पनप रहा है, वो उसे एक गुनाह जैसा लगने लगता है, एक नैतिक भूल। हाँ, ये उपन्यास का एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। चंदर का ये इंटरनल स्ट्रगल, वो खुद से लड़ता है। उसके मन में ये बातें आती हैं, ये प्रेम नहीं हो सकता, ये तो पाप है। मैं प्रोफेसर साहब के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा करूंगा। वो प्यार तो करता है सुधा से बेपनाह, लेकिन उसके खुद के जो बनाए हुए नैतिक आदर्श हैं, समाज का डर, वो उसे रोकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विलन कोई बाहर का नहीं है, उसका अपना आदर्शवाद ही उसका दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल। और यही आदर्शवाद उसकी ट्रेजेडी, उसकी त्रासदी की नींव रखता है। वो प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस जाता है और चुनता किसे है? कर्तव्य को। हाँ, वो मान लेता है कि गुरु की बेटी के लिए ऐसी भावना रखना गलत है, अधर्म है। तो वो अपने इस गहरे प्यार को अपने ही अंदर दबाने का, कुचलने का फैसला कर लेता है। और यहीं से न सिर्फ उसकी, बल्कि सुधा की जिंदगी का रास्ता भी हमेशा के लिए बदल जाता है। और ये फैसला लेना तब और मुश्किल हो जाता है जब प्रोफेसर शुक्ला सुधा की शादी तय कर देते हैं डॉक्टर विनय से। जी। सुधा
जो शायद चंदर के मन की बात समझती थी, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखती है कि चंदर शायद अब कुछ कहेगा। हाँ, कि शायद रोक लेगा, अपने प्यार का वास्ता देगा। वो दबे हुए लफ्जों में पूछती भी है उससे, अगर मैं किसी और की हो जाऊं तो तुम्हें दुख नहीं होगा? उफ। और चंदर का जवाब देखिए, ऊपर से कितना शांत लगता है, कितना त्यागमय है। हाँ, पर अंदर कितनी तकलीफ छुपी है। वो कहता है, मुझे जो सुख तुम्हारी खुशी से मिलेगा वो किसी और से नहीं। और ये शब्द, ये सुधा के लिए एक इशारा होते हैं, साफ। हाँ, कि चंदर उसे नहीं रोकेगा, कि उसने अपने प्यार पर अपनी नैतिकता को चुन लिया है। और सुधा, उस जमाने की लड़कियां, पिता की आज्ञा, समाज की रीतियां, वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों अपनी अपनी जगह बस खड़े रह जाते हैं। चंदर अपनी बनाई हुई नैतिक दीवारों में कैद। और सुधा समाज और परिवार की उम्मीदों को निभाती हुई एक खामोश समझौता हो जाता है जैसे। और सुधा की शादी के बाद चंदर का जीवन जैसे रुक सा जाता है। बाहर से तो वो जी रहा होता है, पर अंदर से बिल्कुल खाली, अकेला। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। कभी लगता है हाँ, सही किया, आदर्शों को निभाया, गुरु धर्म निभाया, और कभी कभी ये ख्याल उसे बुरी तरह से खाता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता, अपनी खुशी, अपने हाथों से जाने दी। उपन्यास में उसकी इस हालत का बड़ा दर्दनाक जिक्र है। वो रातें जागता है, हाँ, गंगा किनारे जाकर घंटों बस चुपचाप बैठा रहता है, जैसे अपने अंदर के सवालों का जवाब ढूंढ रहा हो। या शायद वो उस खामोशी को सुन रहा होता है जो सुधा के जाने से उसकी जिंदगी में आ गई। उसके मन में वो बुनियादी सवाल उठते हैं, क्या प्यार को ऐसे छोड़ देना ही धर्म है, या ये मेरी कायरता थी जिसे मैंने धर्म का नाम दे दिया। सुधा की यादें, उसकी बातें, वो उसे हर पल सताती हैं, और वो धीरे धीरे ना सबसे कटने लगता है, बिल्कुल अपने में सिमट जाता है। ये उस त्याग की कीमत है जो वो चुका रहा होता है रोज। कहानी जब इस मोड़ पर आती है जहां चंदर अपने ही अतीत में, अपने ही द्वंद में फंसा है, तब एक और अहम किरदार आता है, पम्मी। हाँ, पम्मी। और पम्मी का कैरेक्टर सुधा से एकदम एकदम उलट है। वो मॉडर्न ख्यालों की लड़की है, आज़ाद, बेबाक, अपनी बात कहने में, अपनी भावनाएं जताने में बिल्कुल नहीं झिझकती। बिल्कुल, वो चंदर की जिंदगी में एक ताजगी की तरह आती है। उसे चंदर अच्छा लगने लगता है, उसकी वो गंभीरता, उसका वो अंदाज। और वो चंदर का दुख, उसका अकेलापन देखती है, समझती है, और वो कोशिश करती है उसे इस सब से बाहर निकालने की। वो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है, ये तो एक नेचुरल फीलिंग है, इसे दबाना तो खुद पर जुल्म है। हाँ, बिल्कुल। पम्मी जैसे चंदर को आईना दिखाती है। वो कहती भी है उसे, चंदर तुम भाग क्यों रहे हो अपनी फीलिंग्स से, तुम खुद को सजा दे रहे हो बेवजह। वो उसे जैसे हिलाना चाहती है कि भाई अतीत से बाहर निकलो, आज में जियो। लेकिन चंदर के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता। उसका मन तो अब भी पूरी तरह सुधा की यादों में, उसके लिए जो एक वफादारी है उसमें जकड़ा हुआ है। वो पम्मी के करीबी उसके खुलेपन को स्वीकार नहीं कर पाता। उसके अंदर जो वो आदर्शवाद का देवता है ना, सुधा के लिए जो उसने एक पवित्र कोना बना रखा है, वो उसे किसी और रिश्ते की तरफ जाने ही नहीं देता। ये भी उपन्यास का एक बड़ा पहलू है, वो ट्रेडिशनल सोच और मॉडर्न नजरिए का टकराव। भारती जी ने इसे बड़ी खूबी से दिखाया है। बिल्कुल। वक्त गुजरता है, सुधा अपनी शादीशुदा जिंदगी में है, लेकिन जैसा उपन्यास इशारा करता है, वो भी अंदर से कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाती। चंदर की याद तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं रहती है। फिर कई साल बीत जाते हैं और एक दिन चंदर को पता चलता है कि सुधा बहुत बीमार है। वो उससे मिलने जाता है सालों बाद। ये दो लोग जिन्होंने कभी एक दूसरे को अपनी रूह में बसाया था, वो फिर आमने सामने होते हैं। कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी होती होगी, जिसमें न जाने कितने अनकहे शब्द तैर रहे होते होंगे। हाँ, और तब सुधा बहुत धीमी कमजोर आवाज में वो बात कहती है, जो चंदर के इतने सालों के त्याग, उसकी पीड़ा को जैसे एक पल में सामने रख देती है। वो कहती है, चंदर, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी सोच हमेशा मेरे पास रहेगी। सच कहूं, तुम कभी मुझसे दूर गए नहीं। ओह, ये सुनना चंदर के लिए क्या रहा होगा, जैसे बरसों से जो बांध रखा था वो टूट गया हो। हाँ, उसकी आंखें भर आती हैं, वो सारा दर्द, वो दबा हुआ प्यार, वो पछतावा, सब जैसे एक साथ उमड़ पड़ता है। और तब वो बहुत धीमे से वो वाक्य कहता है जो इस उपन्यास का सार है, जो इसकी टाइटल को असल मायने देता है। सुधा, अगर प्रेम गुनाह है तो मैं उस गुनाह का देवता हूं। वाह।
और यहीं इसी एक वाक्य में उपन्यास का जो शीर्षक है गुनाहों का देवता, वो अपने पूरे अर्थ में सामने आ जाता है। चंदर वो इंसान है जिसने समाज की नज़र में, अपनी नैतिकता की नज़र में प्रेम को गुनाह समझा, लेकिन अपने मन में उसे किसी देवता की तरह पूजा भी, उसे पवित्र रखा। तो वो उस गुनाह का देवता बन गया। हाँ, एक ऐसा पुजारी जिसने अपने भगवान को कभी पाया नहीं, छुआ नहीं, पर पूजा कभी नहीं छोड़ी। ये बहुत बहुत दुखद है, पर बहुत गहरा विचार है। तो असल में गुनाहों का देवता सिर्फ एक नाकाम मोहब्बत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी है इंसान की आत्मा की गहराइयों की, नैतिकता की, हमारी अपनी अपनी परिभाषाओं की, समाज के दबावों की, और सबसे बढ़कर इंसान के अपने अंदर जो एक लड़ाई चलती रहती है उसकी। चंदर हर उस इंसान का सिंबल बन जाता है जो आदर्शों और भावनाओं के बीच पिसता रहता है। और सुधा, वो प्रेम की उस मासूमियत, उस पवित्रता और उस खामोश त्याग की प्रतीक है जो शायद आज के वक्त में कम ही देखने को मिलता है। सही का, समाज यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो एक एक्टिव फोर्स है जो अक्सर सच्चे सहज प्रेम के रास्ते में आता है, उसे अपनी कसौटियों पर तोलता है। धर्मवीर भारती जी ने शायद यही दिखाया है कि प्यार को पा लेना ही हमेशा उसकी मंजिल नहीं होती। कभी कभी उसे खोकर भी, उसे मन में जिंदा रखकर भी उसे एक अलग ऊंचाई दी जा सकती है, भले ही उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़े। अगर हम इसके लिटरेरी साइड को देखें तो भारती जी का कमाल उनकी भाषा में भी है ना? यहाँ ओहो बिल्कुल, उन्होंने मन के उन बहुत महीन, बहुत नाजुक भावनाओं को शब्दों में उतारा है जिन्हें बयान करना अक्सर मुश्किल होता है। उनकी भाषा में गज़ब की सेंसिटिविटी है, वो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें एक गहराई है जो पढ़ने वाले को सीधा किरदारों के मन से जोड़ देती है। हाँ, भाषा बहती हुई सी है, कहानी भारी नहीं लगती, बल्कि आप उसमें बहते चले जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए गुनाहों का देवता को हिंदी लिटरेचर में साइकोलॉजिकल रियलिज्म यानी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। अच्छा, मतलब ये कहानी बाहरी घटनाओं से ज्यादा किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उनके विचार, उनकी उलझनें, उस पर फोकस करती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये उपन्यास लिखा गया था 1949 में, लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है, उतना ही प्रासंगिक। हाँ, ये बात सोचने वाली है। आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस क्यों है? शायद इसलिए कि प्रेम, त्याग, सोशल प्रेशर, आदर्श और हकीकत के बीच की कश्मकश, नैतिक दुविधाएं, ये सब चीजें किसी एक दौर की नहीं है। ये हमेशा रहने वाले मानवीय अनुभव हैं। आज भी लोग रिश्तों में इन सवालों से जूझते हैं, समाज की उम्मीदों और अपनी ख्वाहिशों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। शायद इसीलिए चंदर और सुधा की कहानी आज भी पढ़ने वालों को, खासकर युवाओं को, इतनी अपनी सी लगती है, उनके दिल को छू जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाने वाली किताब बन गई है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो गुनाहों का देवता एक ऐसी प्रेम कहानी है जो पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है, लेकिन शायद इसी अधूरेपन में, इसी त्याग में उसकी खासियत और उसकी गहराई छिपी है। बिल्कुल, चंदर और सुधा का रिश्ता हमें सिखाता है, या शायद सोचने पर मजबूर करता है, कि सच्चा प्यार जिस्मानी मिलन या समाज की मोहर का मोहताज नहीं होता। वो अगर रूह में बस जाए तो दूरियां और वक्त भी उसे खत्म नहीं कर पाते। ये एक ऐसी किताब है जो पढ़ने या सुनने के बाद भी जहन में घूमती रहती है। हाँ, ये आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर करती है। ये सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगियों में आदर्श, प्यार, ड्यूटी और समाज की उम्मीदों के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं। और इस तालमेल को बिठाने या न बिठा पाने की हम क्या कीमत चुकाते हैं। सही कहा, वाकई एक गहरा अनुभव है इस उपन्यास को पढ़ना या इसके बारे में जानना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।